हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट इसरो इसी महीना सूरज मिशन और चंद्रयान 3 मिशन के बाद लॉन्च करने जा रहा है गगनयान मिशन। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये गगनयान मिशन क्या है, क्यों भेजा जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, जो भी इसके सारे तथ्य मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं इसरो गगनयान, ये दोस्तों उनका पेलोड है, इसी को दोस्तों ऊपर भेजा जाएगा, ठीक है। और पेलोड किसको कहते हैं? पेलोड दोस्तों उसको कहते हैं जिसमें हमारा सैटेलाइट वगैरह रखा हुआ रहता है। सैटेलाइट हो या फिर कोई इंसान हो या फिर कोई मशीन वगैरह कुछ भी हो, उसे हम पेलोड कहते हैं, जो रॉकेट के सबसे ऊपरी भाग में होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, हम देखते हैं क्या स्लाइड में क्या है। तो दोस्तों न्यूज़ है द हिंदू का, इसरो टू कंडक्ट फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन ऑन अक्टूबर 21। तो दोस्तों इसरो जो है ये भारत का पहला मिशन होगा गगनयान मिशन, इस टाइप का मिशन। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना 3 देशों ने कंप्लीट किया है सफलतापूर्वक। अब हम अगर कर गए तो भारत चौथे नंबर पे हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे, ये देखिए दोस्तों गगनयान का जो पेलोड है ये इस तरह का होगा। तो दोस्तों हमारा जो ये गगनयान मिशन है ये आपका इस टाइप का जो पेलोड होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसको जो आप देख रहे हैं, ठीक, इसमें इस बार कोई भी इंसान नहीं जाएगा। हम लोग इस बार इसमें कुछ नहीं, सिर्फ खाली भेजेंगे और इसको 400 किलोमीटर ऊपर धरती से यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में भेज के उसके बाद फिर इसको वापस लाने का काम करना है, ठीक है। तो इस बार हम सिर्फ इसी को भेजेंगे और इसको वापस लाएंगे और बंगाल की खाड़ी में इसको गिराना है, सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है, ठीक है। तो और जब फिर अगला जो गगनयान मिशन होगा, गगनयान 2 होगा, वो हमारे 2024 में होगा। उसमें हमारे जो व्योम मित्र है, एक रोबोट हमारे साइंटिस्टों ने बनाया है, रोबोट व्योम मित्र, उनको भेजा जाएगा। उसके बाद जब ये सफल हो जाएगा तब हम लोग इंसान को भेजने वाले हैं। तो ये दोस्तों मिशन गगनयान, इसरो गियरिंग अप फॉर मिशन गगनयान, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं नीचे आके। इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट भेजेगा, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो हमारे जितेंद्र सिंह जी है ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVDI आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ी जाएगी, ठीक है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं कि कहाँ से छोड़ी जाएगी, कहाँ से छोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में, ये दोस्तों कुछ न्यूज़ है ट्विटर पे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया इसरोज गगनयान टेस्ट व्हीकल लॉन्च एट श्रीहरिकोटा ऑन अक्टूबर 21, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गगनयान मिशन, इसी को हम लोग भेजने वाले हैं और वापस 400 किलोमीटर भेज के फिर उसको वापस पृथ्वी पे लाना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो जितेंद्र सिंह जी है उन्होंने बताया कि टेस्ट में क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस में लॉन्च करना है, ठीक है, पृथ्वी पर वापस लाना है और बंगाल की खाड़ी में से सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। और क्रू मॉड्यूल गगनयान मिशन के दौरान अंतर्यात्रियों को आउटर स्पेस में ले जाएगा, ठीक है। क्रू मॉड्यूल को रिकवर करने के लिए नेवी ने मॉक ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, ठीक। क्रू मॉड्यूल के अलावा TVDI क्रू एस्केप सिस्टम को भी लॉन्च करेगा। मिशन के दौरान कोई परेशानी आती है तो रॉकेट में मौजूद एस्ट्रोनॉट कैसे पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से आ सकेंगे, इसकी टेस्टिंग होगी। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इंडिया टुडे का न्यूज़ है कि गगनयान मिशन इसरो प्लान्स क्रूशियल क्रू एस्केप
सिस्टम टेस्ट इन अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में गगनयान टेस्ट करने जा रहा है हमारा प्यारा भारत। अब दोस्तों ये देख रहे हैं, आपको इस तरीके से लैंडिंग कराया जाएगा। कुछ बैलून्स वगैरह होंगे, ट्यूब्स वगैरह होंगे, उसको जैसे नीचे गिरने लगेंगे उसको वो ऑटोमेटिकली अपने उसमें फूल जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे उसको पानी में उसको बहुत तेज़ गति से गिराया जाएगा। जो भी है धीरे कोशिश करने किया जाएगा ताकि उसको कोई क्षति न हो। और ठीक तो इस तरह से किया जाएगा। इसरो गियर अप फॉर इंडियाज फर्स्ट मैन स्पेस मिशन विथ इनिशियल रिकवरी ट्रायल ऑफ क्रू मॉड्यूल। ठीक है, तो ये रिकवरी करने के लिए इस तरीके से इसको रिकवरी किया जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्यों किया जा रहा है, इसे करने का मेन कारण है दोस्तों, जैसे कि हम लोग सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं अर्थ में, तो रॉकेट जो साथ में जाता है, तो रॉकेट का जो निचला हिस्सा होता है दोस्तों, वो अपना पेलोड को तो वहाँ छोड़ देता है, जो हमारा सैटेलाइट है। ठीक है, लेट्स सी मान लीजिए ये आपका रॉकेट है। ठीक है, ये रॉकेट है, तो इसमें आपका पेलोड हो गया। तो ये पेलोड को तो जहाँ इसको छोड़ना है वहाँ छोड़ देता है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है आपका नीचे वाला, ये दोस्तों वहाँ पर डेवरीज बन के रह जाता है। डेवरीज यानी कि कचड़ा, और ये कचड़ा रहने के कारण हमारे जो अंतरिक्ष है वो बहुत ही प्रदूषित हो गए हैं। इससे हमारे सैटेलाइट और बाकी सबको भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत गति से हमारी पृथ्वी का चक्रण करते हैं। तो इस कारण से हम लोग ये मिशन कर रहे हैं ताकि हम जो भी सैटेलाइट अगली बार भेजेंगे, अगर ये हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हम हमारे रॉकेट को वापस लेकर आएंगे। ठीक है, और जो भी सैटेलाइट हमारे अंतरिक्ष में कचरा के रूप में पड़े हुए हैं उसको भी लाने का कोशिश किया जाएगा, अगर ये मिशन हम लोग का सफल हो जाता है तो अब दोस्तों गगनयान मिशन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो मैंने आपको दिखाया था मॉड्यूल, उसमें इस तरह का आदमी डमी, पहले तो कोई नहीं रहेगा इसमें, पहला में, सेकेंड में आपका व्योम मित्र रहेगा हमारा रोबोट, और थर्ड में हमारे साइंटिस्टों को भेजा जाएगा, जो कि दोस्तों ये रसिया में ट्रेनिंग पा रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, यही चीज़ दोस्तों, ये जो दिख रहे हैं यही चीज़ आपका आसमान में यानी कि अंतरिक्ष में कचरा बनकर घूमते रहता है। तो इसी को वापस लाना है। ठीक है, पहले हम इसको ला के ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ये आ रहा है तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 एस्ट्रोनॉट दोस्तों यानी कि हमारे साइंटिस्ट 400 किलोमीटर जाएंगे। 3 दिन का मिशन है, 3 दिन बाद लौट जाएंगे, और 3 दिनों का मिशन 3 दिन बाद लौटेंगे। ठीक है, ये जो हमारा डेवरेज है, इंसान अभी नहीं जाएगा, इंसान जाएगा अगला साल 2024 में जाएगा, ये थर्ड फेज में, और ये इसको समुद्र में लैंड कराया जाएगा। अगर मिशन कामयाब रहा तो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस कर चुके हैं। अब दोस्तों कुछ खास पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कौन कौन जा चुका है। तो आपका 12 अप्रैल 1961 को सोवियत रूस के यूरी गागरिन, जो कि आपने बहुत कई बार पढ़ी भी होगी, 108 मिनट यानी कि 1 घंटा 48 मिनट तक स्पेस में रही थी। ठीक है, सबसे पहला दुनिया में। और 5 मई 1961 को अमेरिका के एलन शेफर्ड, वो 15 मिनट तक रहे थे। और 15 अक्टूबर 2003 को चीन के यांग लिवेड 21 घंटे तक रहे थे। ठीक है, इन्होंने, और फिर उनको वापस भी लाया गया था। और आप लोगों ने स्पेस एक्स का तो नाम सुना है, उन्होंने भी तो वो प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, एलन मस्क का, तो वो तो बहुत सारे अपने यात्रियों को भी ले जाते, फिर उसको वापस भी लेके आते हैं। तो खैर अब हम दोस्तों देखेंगे कि ये अगर ये मिशन सफल रहता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें। कैबिनेट नोडल फॉर 10,000 करोड़ गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन। दोस्तों ये कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए का इसके लिए आवंटन किया है, 10,000 रुपये की राशि का खर्चा का ब्यौरा किया है टोटल तीनों मिशन में। ठीक है, 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट विल टेक पार्ट इन 7 डेज वेंचर। पीएम मोदी ने 2018 में गगनयान मिशन की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये सब हमको ज़्यादा नहीं देखना है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से रोक करके। ये दोस्तों हमारे इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं के शिवान साहब। इन्होंने क्या किया, इंडिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान टू बी डिलेड
बाय ए ईयर ड्यू टू कोविड-19। ये उस समय 2019 का पेपर था, 2020 को आया था दिसंबर में। वो कोविड-19 का हम लोग का डिले हुआ था, हम लोग का 2020 में इसको लॉन्च करने वाले थे। ठीक, कोविड स्टॉल्ड गगनयान प्रोजेक्ट मैन मिशन विल फाइनली लॉन्च इन 2023, इसरो चीफ एस सोमनाथ जी। ठीक है, एक्सपेंडिचर तो उसमें 10,000 करोड़ आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ, यानी कि तीनों मिशन में टोटल फंड रिक्वायर्ड फॉर द गगनयान प्रोग्राम 10,000 करोड़ एंड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फ्लाइट हार्डवेयर रियलाइजेशन एंड एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट, 2 अनमैन फ्लाइट एंड 1 मैन फ्लाइट। यानी कि जो फेज 1 फेज 2 होगा इसमें तो कोई आदमी नहीं रहेगा, और तो थर्ड फेज होगा उसमें आपका मैन जाएगा, यानी कि हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे। इससे बेनिफिट होगा जो आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको ऐसे मौके के लिए बता दिए हैं। M3 रॉकेट के रिका फिंगर वर्जन में जाएंगे एस्ट्रोनॉट। ठीक है, यहाँ पर क्रूज के दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं साफ साफ कि यहाँ पे क्रू मेंबर बैठेंगे जब हमारा फेज 3 जाएगा। ये हो गया आपका ऑर्बिटर मॉड्यूल हो गया, और यहाँ पे ईंधन वगैरह रहता है, लिक्विड स्टेज, क्रायोजेनिक स्टेज, सॉलिड प्रोपल्शन। ठीक है, यानी कि इसमें सॉलिड ईंधन रहेगा, इसमें क्रायोजेनिक रहेगा, इसमें लिक्विड रहेगा। तो इस टाइप से इसको भेजा जाएगा ऊपर। और सबसे शक्तिशाली LMB-3 लॉन्च व्हीकल को इस मिशन के लिए रिका फिंगर किया गया है। LMB-3 से इसको लॉन्च किया जाएगा। लाइट व्हीकल है। एस्ट्रोनॉट विल बी एबल टू सी इंडिया फ्रॉम स्पेस एवरी 24 आवर। और जो भी एस्ट्रोनॉट जाएंगे यानी कि फेज 3 में, वे इंडिया को एनी टाइम देख सकते हैं वहाँ से। तो ये देखिए दोस्तों, आप व्योमित्र का आपको मित्र आप अगर पहले देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो देख लीजिए। ये हमारे रोबोट है व्योमित्र, ये इतने इंटेलिजेंट है, इनसे आप बातचीत कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको बड़ी आसानी से जवाब दे सकता है। और बेंगलुरु में स्थापित ट्रेनिंग फैसिलिटी में एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग। ठीक है, और इसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है रशिया के द्वारा। और ये गगनयान मिशन के लिए करीब 90.23 अरब रुपये का बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, ये देखिए इन लोगों सबको ट्रेनिंग किया जा रहा है। 4 एस्ट्रोनॉट इलेक्ट रिटर्न फ्रॉम रशिया गगनयान, मतलब 4 एस्ट्रोनॉट को चुना गया है इंडिया ट्रेनिंग टू बिगिन। अब उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो यही सब है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।